हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर है, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है इसको किया। एंड आज हम करेंगे जो चाइनीज एग्जेक्टिव है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जो चाइना है, चाइना अपने आप को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहता है। वो कहते हैं हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में प्रिवेल करती है। तो आज हम इसको कंपेयर करेंगे कि चाइना में पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं या अनपार्लियामेंट्री फीचर्स हैं। तो पहले हम करते हैं पार्लियामेंट्री फीचर्स इन चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देन अनपार्लियामेंट्री फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाइना किस बेस पर कहता है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहली बार वहां पर वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल स्टेट काउंसिल। जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल को क्रिएट किसने किया है? लेजिस्लेचर ने, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने। एंड स्टेट काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के सभी मेंबर्स क्या है? लेजिस्लेचर को अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो स्टेट काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी बिफोर नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। तो जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको भी जे रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी एक्टिविटी, जो भी काम इसके द्वारा किया जाता है, उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर एबल होते हैं। जैसे इंडिया में भी हम कहते हैं जो एग्जेक्टिव है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर लाइक दिस। चाइना भी क्लेम करते हैं हमारी एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर को आंसर एबल है, रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो स्टेट काउंसिल है, इट प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इट मीन्स क्या हो गया कि जो भी जी काम करती है उसकी एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है और उसको लेजिस्लेचर के आगे वो प्रेजेंट करती है। इस तरह वहां पर रिस्पॉन्सिबल स्टेट काउंसिल है, जिसका मीनिंग होता है कि जो वहां की लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम है, लोगों की आवाज है, उसको सुना जाता है। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल। कहते स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? कहते इनको अपॉइंट भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है। सो वहां पर क्या है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो ही मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को अप्रूव करती है। अगर ये अप्रूवल देगी तभी स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर स्टेट काउंसिल के मेंबर अच्छे से काम नहीं करते तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड इसकी स्टैंडिंग कमेटी इनको रिमूव भी कर सकती है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस और इसकी स्टैंडिंग कमेटी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वर्किंग में नहीं होती है तो सभी की सभी पावर्स स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज राइट टू आस्क क्वेश्चंस। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है और इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, इसके मेंबर्स को राइट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो मीन जो इंफॉर्मेशन ले सकती है जो कुछ भी जो काम कर रहे हैं। एनपीसी एंड इट्स मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैज राइट टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। मीनिंग जो नेशनल पीपल कांग्रेस होगी, उसकी स्टैंडिंग कमेटी होगी, इन सबको जे राइट दिया गया है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेट काउंसिल के मेंबर से। नेक्स्ट इज पावर टू annul डिसीजंस ऑफ स्टेट काउंसिल। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो भी डिसीजन स्टेट काउंसिल लेती है उनकी डिसीजंस को नलिफाई करना, उनको इनवैलिड करना, ये पावर किसके पास है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड इसकी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो नेशनल पीपल कांग्रेस कैन रिजेक्ट द डिसीजंस और डिक्रीज ऑफ स्टेट काउंसिल if it violates law and constitution।
अगर ये लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी तो इसके डिसीजंस को ये क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, अनल डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके बाद इसके डिसीजंस है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। एंड लास्ट वन इज चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज नॉमिनल। जैसे इंडिया में भी क्या है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है, वो कौन सा है, वो नॉमिनल हेड है। लाइक दिस चाइना में भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन सा हेड है, वो नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, इसीलिए वो अपनी सभी की सभी पावर्स अपनी मर्जी से ऑन डिस्क्रिशनली वो यूज नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स इंडिपेंडेंटली, तो उसकी पावर्स है वो के पावर एनपीसी की जो अप्रूवल मिलती है उसके बाद ही वो यूज कर सकते हैं। इस तरह वहां पर जो जी फीचर्स बताई गई हैं, ये फीचर्स क्या कहती हैं कि वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करती है, बट एक्चुअल में अनपार्लियामेंट्री फीचर्स है वो क्या है, अनपार्लियामेंट्री फीचर्स इन चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फर्स्ट वन इज नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट काउंसिल क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसके सभी के सभी मेंबर्स की हर एक काम के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, हर एक मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पार्लियामेंट्री फीचर है वो वहां पर प्रिवेल नहीं करता, क्योंकि ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल डोंट एक्ट लाइक अ टीम, वो टीम की तरह काम ही नहीं करती, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करे। दे नॉट स्विम एंड सिंग टुगेदर। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर एक मिनिस्टर की गलती है तो सभी की सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, दे नॉट स्विम एंड सिंग टुगेदर। तो criticism or the removal of a minister has no impact on other ministers। जो अदर मिनिस्टर्स हैं इन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। इस तरह वहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल वर्क ही नहीं करता। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, जिस वजह से ये कहा जाता है कि वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल ही नहीं करती, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी है, इसकी एब्सेंस है। वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ये डोमिनेंट पार्टी है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो इसका प्रेम्बल है इसमें भी यही डिफाइन किया गया है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना विल वर्क, चाइना विल प्रोग्रेस। तो इसके अंडर ही चाइना को प्रोग्रेस करनी है। तो वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इसकी डोमिनेंस है, अदर पार्टीज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट काउंसिल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल तो है, क्योंकि जितने भी स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं कहां से आते हैं, सीपीसी में तो आते हैं, अपनी ही पार्टी के मेंबर हैं, अपनी ही पार्टी के मेंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर जब पार्लियामेंट के आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो लेजिस्लेचर में ऑपोजिट पार्टी है वो बहुत ज्यादा तीखे क्वेश्चंस है वो पूछती है, जिस वजह से डेमोक्रेसी प्रिवेल कर पाती है। लेकिन वहां पर क्या है, ऐसी फीचर्स प्रिवेल ही नहीं करती हैं। एनपीसी एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द सीपीसी। तो वहां पर जो स्टैंडिंग कमेटी है, नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसमें मेंबर्स कौन से हैं, सीपीसी के हैं। तो सीपीसी की ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। तो सीपीसी सब कुछ डिटरमिन कर रही है। तो सीपीसी क्या करती है, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है। तो डोमिनेंस तो सीपीसी की होगी, लोगों की डोमिनेंस कहां गई, वहां पर प्रिवेल ही नहीं करती, जिस वजह से ये कहा जाता है कि वहां पर अनपार्लियामेंट्री फीचर्स हैं
वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से चाइना ट्रूली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। एंड लास्ट वन इज लीडिंग मेंबर्स इन स्टेट काउंसिल, मीनिंग जो सीपीसी के लीडिंग मेंबर्स हैं वही मेंबर्स क्या है, स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो जब एक स्टेट काउंसिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है वो उस चेयर पर बैठा है, तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं क्या उसको क्रिटिसाइज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह वहां पर लीडिंग मेंबर्स प्रिवेल करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल आर लीडिंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडिंग मेंबर्स हैं, इसीलिए जो भी डिसीजन स्टेट काउंसिल से लिए जाते हैं वो डिसीजन नेशनल पीपल कांग्रेस है और इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, इसके द्वारा इजीली अप्रूव कर दिए जाते हैं, जो कहती है कि पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। वहां पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, लेजिस्लेचर है, कितने दिन के लिए वर्किंग में होती है? ओनली 10 to 14 डेज के लिए। तो एक साल में 14 डेज के लिए वर्किंग है और इसको क्या रिस्पॉन्सिबल होगी और इसमें कितना काम हो जाएगा? वहां पर ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे बिल है, बिल को क्लियर करना है, वो भी जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। इसीलिए वहां के नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है, वो सिर्फ नाम की ही रह जाती है, इसीलिए वो ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया है। एंड जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो भी लीडिंग लीडर्स हैं वहां पर वही प्रिवेल करते हैं। तो दे टेक डिसीजंस, दे मीन जो लीडिंग मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स है, एंड एनपीसी जस्ट फिक्सेस हिज स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ओवर डिसीजंस। मींस एनपीसी क्या कर रही है, जस्ट अपने अप्रूवल की स्टैंप लगा देती है, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। 10 to 14 डेज में इतने सारे बिल्स हैं, सभी को पास करना है, डिबेट कहाँ से हो पाएगी? बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है, जिसमें 3000 के अप्रोक्सीमेट डेलीगेट्स भी हैं। तो इस तरह वहां पर अनपार्लियामेंट्री फीचर्स भी प्रिवेल करते हैं। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं जो चाइना में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज नॉट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक एज इट प्रिवेल इन इंडिया एंड इंग्लैंड। जैसे इंडिया एंड इंग्लैंड में प्रिवेल करती है, वैसे चाइना में प्रिवेल नहीं करती है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन किसकी चलती है? सीपीसी की ही चलती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो सबसे सुप्रीम ऑर्गन बना हुआ है, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म तो है, कहने को है, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म से टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल फॉर्म बन जाती है। इस तरह आज हमने चाइना का जो एग्जेक्टिव सिस्टम है इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन से हम जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आपको जो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।